हमें बचपन से ही ये बताया जाता है कि जो क्लास के जो टॉपर होते हैं ना, वो बिल्कुल किस्से होते हैं। वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन ये आईआईटी के केसेस में सही हो सकता है, लेकिन ये कॉलेज के केसेस में सही नहीं हो सकता। और इन केस अगर आप 10-12 घंटे पढ़ भी लो तो शायद आपको वो आउटकम नहीं मिले जो आपको मिलना चाहिए। और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ 5-6 घंटे ही पढ़ते हैं या फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, फिर भी वो टॉप 3 टॉप 2 रैंक लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो स्टडी टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आपकी पढ़ाई हार्डवर्क से एक लेवल ऊपर स्मार्ट वर्क पर आ जाएगी। नंबर 1 है नो डिस्ट्रैक्शन। हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे बड़े हैं। हमारा अटेंशन स्पैम समय के साथ बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, 24/7 इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है। ऐसे न जाने सैकड़ों रीजन्स है हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए। हमें डिस्ट्रैक्टेड होने की इतनी आदत हो गई है कि जब भी हमें कुछ करने के लिए नहीं होता है या फिर अगर हम 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले अपने गोल के प्रति क्लियरनेस रखनी है। आपको अपना गोल क्लियर रखना है। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या तू यहाँ पर समय बर्बाद करने के लिए आया है। और आपको पढ़ते वक्त अपने फ़ोन को दूर ही रखना है। आपके फ़ोन को वहाँ पर रखना है कि जहाँ से आपको उसकी नोटिफिकेशन का भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। और जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो आपको खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 है परेटो प्रिंसिपल। ये लॉ बिल्कुल 80-20 रूल की तरह होता है। अगर आपको 80-20 रूल नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूँगा। लेकिन ये रूल हमारे स्टडी में क्या काम आएगा? देखो, इस रूल के अनुसार आप साल भर जितना भी पढ़ो, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, जो 5-6 साल से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मतलब आपकी 20% मेहनत आपके 80% रिजल्ट ला सकता है। नंबर 3 है कैप रूल। इस रूल में आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आपको 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और फिर 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और इसे 4 बार करने के बाद आपको 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेना है। ऐसा करके आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे और आपका माइंड थकेगा नहीं। नंबर 4 है पार्किंसंस लॉ। आपने ये नोटिस तो किया होगा कि अगर आपको किसी चैप्टर को या फिर किसी काम को 5-6 दिनों में करने को कहा जाए तो आपको उस काम को करने के लिए 5-6 दिन ही लगेंगे। और अगर उसी काम को मैं आपको 2 दिनों में करने को कहूँगा तो आपको उस काम को करने के लिए 2 दिन ही लगेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? कि हमारा दिमाग डेडलाइन को समझता है। आप अपने दिमाग को डेडलाइन दोगे तो वो आपको डेडलाइन के हिसाब से आपके काम करवाएगा। और इसी तकनीक को अपने स्टडी में यूज़ करना है। मतलब डेडलाइन को सेट करना है, यानी कि आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को फिनिश करना है तो आपको एक पेज पर लिख लेना है कि मुझे इस चैप्टर को इस पर्टिकुलर टाइम में फिनिश करना है। और आपको उस पेज अपने स्टडी डेस्क के सामने रखना है। फिर देखना है कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कैसे काम कराएगा। नंबर 5 है एक्टिव रिकॉल। देखो, आप एग्ज़ाम के वक्त ऐसे ही रिवाइज करते होगे ना कि आपने एक नोटबुक ली और उसे रीड करते जा रहे हो, लेकिन आपको अभी ऐसा नहीं करना है। एक्टिव रिकॉल के अनुसार आपको रिवाइज करते वक्त आपको वो कॉन्सेप्ट किसी को समझाना है, या फिर आप उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर सुन भी सकते हो, या फिर आप पढ़ते वक्त एक रफ नोटबुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो साइड बाय साइड लिख रहे हो, जैसे कि आप अपने दिमाग का और हाथ का, आप अपने सेंसेस का यूज़ कर रहे हो। ऐसा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहोगे, और जितना ज़्यादा आप इंगेज रहोगे आप उतने ही डिस्ट्रैक्शन फ्री रहोगे। तो इस 5 प्रिंसिपल को आप यूज़ करके देखो, आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी और आपकी पढ़ाई हार्डवर्क से लेकर स्मार्ट वर्क पर आ जाएगी। आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।